हेलो दोस्तों, मैं शीतल गौड़ वापस आपके सामने लेके आया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जिन बंधुओं को ऐसा लगता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जहाँ पर भी ब्याज की बात आती है, और दो तरह के ब्याज है, एक साधारण ब्याज है और एक चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जिन भी दोस्तों को ऐसा लगता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कठिन होता है, तो एक बात ज़रूर देख लेना इस क्लास के बाद कि चक्रवृद्धि ब्याज कोई कठिन नहीं होता है। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से मानोगे आप तो साधारण ब्याज से भी सिंपल अगर है तो कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको कोई क्लास पढ़ने के बाद अगर आपको कोई तुलना करने के लिए बोल देगा कि चलिए बताइए कि साधारण ब्याज आपको ज़्यादा पसंद है या चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा पसंद है, तो आप हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज का ही नाम लोगे, क्योंकि ये मेथड ही कुछ ऐसी है। ठीक है, तो एक बार गौर से, ठीक है, सारा जो फोकस है अपना वो इस क्लास पे करते हुए बढ़ते हैं। पूरी क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे काम करेगा। ठीक है, सारा जो पूरा चैप्टर है ये एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर निर्धारित है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छी तरीके से समझना। तो शुरू करते हैं अपन। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ, तो अच्छा होगा कि ये बात अपन समझ ले, तो थोड़ा अपना जो भी सवाल होंगे वो सारे जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, देखो आपको जो भी सूत्र याद है या फिर आपकी जो भी ट्रिक है, ठीक है, उस ट्रिक को अभी थोड़ी देर के लिए अपन साइड में रख देते हैं, उसके बाद वाला सोचेंगे। ठीक है, वो सारा सब कुछ भी मेरे को आता है, पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वो क्यों, क्योंकि देखो आप सब चीज़ साथ में लेके चलोगे तो कोई सी भी आप चीज़ क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, इस ट्रिक को अगर आपको क्लियर करना है तो इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आपको कोई अलग अलग ट्रिक, अलग अलग फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्मूले याद ही नहीं रहते, क्वेश्चन एग्जाम के टाइम में भूला जाते हैं। ठीक है, या फिर अपन ऐसा भी करते हैं, अपन मूलधन आगे रखते हैं बराबर, फिर जो भी ब्याज है उस ब्याज को ऐड कर, जैसे 5% की ब्याज है तो अपन 105/100, 3 साल के लिए तो फिर 105/100, फिर 3 साल के लिए तो मतलब 3 बार कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपना गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के सवाल में कहीं ना कहीं अपना गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग सा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रतिशत पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिशत क्या होता है पहले अपन इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो प्रतिशत को अगर आपको और भी गौर से पढ़ना हो तो आप मेरी पहली क्लास देख सकते हो, क्योंकि मैंने पहली क्लास आपको प्रतिशत के बारे में बता रखी है। तो आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। जैसे आपको बोला 5,000 रुपये, कितने रुपये, 5,000 रुपये आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको बोला कि इसका 10% कितना होगा तो क्या करोगे आप, तो जब कभी भी आपको 10% निकालना होगा तो क्या करोगे आप, पीछे से एक जीरो हटा दोगे, या फिर ऐसा करें अपन कि पीछे से एक संख्या छोड़ के अपन क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या जाएगा आपका 10%। तो 5,000 का 10% कितना हुआ, 500, सिंपल सा। ठीक है, अब 5,000 का 10% अगर 500 है तो 20% कितना, 10% 500 तो 20% कितना 1,000 होगा, सिंपल सी बात है। 30% कितना 1,500 और 40% कितना 2,000। ठीक है, तो इस टाइप का अपना कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट बैठेगा। ठीक है, तो ये काय की बात हुई थी अपनी, ये हुई 10% निकालने की। अगर मैं ऐसा बोल दूँ आपको कि 5,000 का 1% कितना है, कितना 1% कितना है। ठीक है, देखो 500 अपने आप में कितना है, 100% है। ठीक है, 500 अपने आप में 100% है। तो देखो एक जीरो जब आप यहाँ से हटाओगे, एक जीरो यहाँ से भी हटाओगे, ठीक है, तो ये जो 10% की वैल्यू है वो कितनी होगी, मतलब 5,000 का 10% कितना होगा, 500। एक जीरो और हटा लो, मतलब 5,000 का 1% कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, 5,000 का 1% कितना 50, तो 2% कितना 100, और 10% कितना 500। ठीक है, चलते हैं आगे अपन क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन से पहले अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है अपना, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दो में अपन क्या करेंगे, पहले एक बार डिफरेंस करके देखते हैं कि ये दोनों एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो देखो एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको वैसे मूलधन के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में मैं पी बराबर 5,000 दोनों चीज़ें बराबर लेता हूँ। ठीक है, अब जो रेट है वो रेट भी मैंने दोनों में बराबर ली है। ठीक है, 10% प्रतिवर्ष इसका भी लगेगा और 10% प्रतिवर्ष इसका भी लगेगा। ठीक है, आपको पता है 10% कितना 5,000 का भी बताया था, एक जीरो हटा दो कितना 500। ठीक है, मतलब 500 रुपये किराया, मतलब आपका प्रतिवर्ष कितना किराया लगेगा, 5,000 पे 500 रुपये का आपका किराया लगेगा। ठीक है, दोनों पे। अब देखो ये जो आपको टाइम दिया हुआ है, ये टाइम कितने साल का दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ आपको 3 ईयर में दिया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो। टाइम कितना दिया हुआ आपको, 3 साल का आपको टाइम दिया हुआ है। एक सेकंड में फंड चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फंड चेंज हो चुके हैं। तो देखो आप मूलधन आपको दिया है 5,000, दोनों का मूलधन 5,000 दिया है। ठीक है, मतलब 5,000 रुपये आपने उधार लिया, कर्ज लिया, 10% की आपको रेट चुकानी है प्रतिवर्ष, और टाइम आपको कितना दिया है, 3 साल का आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है,
अब देखो क्या होता है, अपन दोनों का मूलधन लेते हैं, 5-5 हज़ार रुपये दोनों का क्या है, मूलधन है। ठीक है, अब दोनों का मूलधन लेने के बाद अपन ने क्या करा, अब अपन इस पे ब्याज देना अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले साल देखो, जब पहला साल खत्म हुआ तो इस साइड देखो आपको दो साइड दे रखी है, एक सिंपल इंटरेस्ट की और एक कंपाउंड इंटरेस्ट की है। तो आपका 5,000 रुपये पहले साल किराया कितना लगा, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखोगे आप। ठीक है, किस हिसाब से देख रहे हो आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जो किराया लग रहा है वो कितना लग रहा है, 500 रुपये लग रहा है। मतलब यही आपका ब्याज बनता है, सिंपल साधारण ब्याज बनता है। ठीक है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी देखो 5,000 रुपये कितना लगता है, 500 रुपये लग रहा है। मतलब पहली बात तो ये है कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कंप्लीट है, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों बराबर होंगे। तो देखो क्या हुआ, तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट हुआ, जो टोटल ब्याज हुआ साधारण ब्याज, ठीक है, वो कितना है, 500 रुपये है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, तो टोटल अमाउंट 5,000 रुपये तो आपका क्या था, मूलधन था, और 500 रुपये अगर आपको और मिल गया तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 5,500 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन देखें यहाँ पर, ठीक है, अगर अपन यहाँ पर देखें, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर 5,000 रुपये थे आपको, तो 500 रुपये आपको ब्याज मिला। तो ये देखो टोटल इंटरेस्ट 500 रुपये हुआ आपका पहले साल का। तो इस हिसाब से आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 5,500 रुपये आपका अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो पहली बात तो क्या क्लियर है अपनी, कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जो समझने वाली बात है वो दूसरे साल से अपने स्टार्ट होती है। ठीक है, जब दूसरे साल आया, ठीक है, जब दूसरा साल आया तो दूसरे साल ब्याज मिला है आपको, काय पे मिला है ब्याज, वही 5,000 रुपये किराया लगा, साधारण ब्याज के हिसाब से देखते हैं अपन। ठीक है, आपने देखा होगा जो दूसरे साल जो ब्याज लगा है वो काय पे लगा है, 5,000 रुपये लगा है। ठीक है, अपन 2 मिनट इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो जो आपको जो ब्याज लगा है वो किस पे लगा है, 5,000 रुपये लगा है, कितने रुपए, 500 रुपये लगा है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन काय पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे अपन देखते हैं कि अपना ब्याज कैसे लगता है। ठीक है, अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट जो, ठीक है, वो ब्याज काय पे लगेगा, वो लगेगा अपना 5,000 रुपये पे लगेगा। ठीक है, तो 5,000 रुपये पे आपका दूसरे साल जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है, 500 रुपये लगा। आपको पता है 10% हर बार लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आपको और काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपने सिंपल इंटरेस्ट में क्या करा था, आपने साधारण ब्याज में क्या करा था। ठीक है, तो जो साधारण ब्याज था उसमें आप हर बार जो ब्याज दे रहे हो वो किसका 10% दे रहे हो, आप वो दे रहे हो आप किसका, 5,000 का 10% दे रहे हो। ठीक है, जैसे आपने पहले साल दिया कितना, 500, दूसरे साल दिया कितना, 500। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसमें थोड़ा सा आपका चेंज होगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज क्या होगा, जो आप अगली बार जो ब्याज दोगे, ठीक है, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आप अगली बार जो ब्याज दोगे वो किस पे दोगे, आप 5,000 पे भी दोगे और 500 रुपये पे भी आप ब्याज दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल सा अपना बदलाव क्या आया है, ठीक है, कि आपने क्या करा, आपने 5,000 रुपये भी ब्याज दिया और आपने 500 रुपये पर भी ब्याज दिया। तो ठीक है, 5,000 रुपये अपना कितना ब्याज लग गया है, मिल गया आपको 10% पता है यहाँ पे लिखा हुआ दर। ठीक है, तो 5,000 का 10% कितना, दूसरे साल की बात करें अपन तो दूसरे साल 500 रुपये आपको ब्याज मिल गया। ठीक है, अब एक धन और बाकी रह गया अपना जो पहले साल का ब्याज था, कौन सा, ये 500 रुपये। ये 500 रुपये जो दिख रहे हैं आपको, ये पहले साल का अपना ब्याज था, पक्की बात है। ठीक है, इस पे भी आपको 10% ब्याज मिलेगा, टेंशन नहीं लेने की है। ठीक है, टेंशन मत लेना, इस पे भी आपको 10% का ब्याज मिलेगा। तो इस पे जब आपको 10% का ब्याज मिलेगा तो आप बता सकते हो 500 रुपये का 10% कितना होता है, आपको अभी बताया था मैंने। 500 का अगर 10% निकालना हो तो 1 जीरो हटा दो पीछे से, तो कितना बचेगा आपका, 50 बचेगा। ठीक है, और ये 50 रुपये किस पे मिला है ब्याज, ये ब्याज पे ब्याज मिला है कि नहीं मिला है, इसी को तो बोलते हैं अपन चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज पे अगर ब्याज मिल जाता है इसको क्या बोलते हैं अपन, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन तीसरे साल की अगर बात करें, ठीक है, जो तीसरे साल जो हुआ, क्या हुआ तीसरे साल, अब तीसरे साल अपन साधारण ब्याज की ओर चलते हैं। ठीक है, जो साधारण ब्याज अपन ने ले रखा था उसकी ओर अपन चलते हैं। जो तीसरे साल जो आपको ब्याज मिला है वो किस पे मिला है, जल्दी बताओ। साधारण ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, हमेशा मूलधन पे मिलता है, और हमेशा मूलधन का कितना, जो दर प्रतिशत है उस प्रतिशत के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। तो कितना है, 5,000 का 10% कितना है, 500 रुपये। तो आपको ब्याज कितना मिल गया तीसरे साल, 500 रुपये मिल गया। ठीक है, पहले साल 500, दूसरे साल 500, तीसरे साल भी कितना, 500, मतलब 500 रुपये आपको मिल गए, 5,000 रुपये मिल रहे किराया आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल रहे। तो आपका टोटल जो बनता है, ये टोटल आपका कितना बनता है, ये टोटल जो ब्याज बनता है ये 500 करके कितना बनता है आपका बनता है ये ब्याज 1,500 रुपये बनता है, क्योंकि 500 तीनों साल का आपने क्या करा है, जोड़ा है। तो आपका कितना ब्याज बनता है, 1,500 रुपये आपका ब्याज बनता है। इसी तरह से अगर आप काय में देखोगे, आप कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर तीसरे साल की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो किस पे मिलेगा आपको, पहले तो 5,000 रुपये मिलेगा। देखो आपके पास जितना भी लिखा हुआ है, आपके पास क्या क्या लिखा हुआ है, देखो ये 5,000 है, ये 500 है, ये 500 है और ये 50 है। इतने सारे वेरिएबल आपको दिख रहे हैं।
5,000 भी है, 500 भी है, 500 भी है और 50 भी है। तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज क्या मिलेगा, 10% सभी पे मिलेगा। 5,000 पे भी मिलेगा, 500 पे भी मिलेगा, अगले 500 पे भी मिलेगा और 50 पे भी मिलेगा। लेकिन आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा हुआ क्या? सिंपल इंटरेस्ट में तो ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। जो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ, जो 5,000 था उसी पे आपको तीनों साल ब्याज मिला, 5,000 पे मिला है ना, तो इसी को अपन साधारण ब्याज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं अपन, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो आगे बात समझ में। तो अब अपन ब्याज दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं अपन दे रहे हैं 5,000 पे भी दे रहे हैं, 500 पे भी देंगे, पहले साल वाले पे, दूसरे साल वाले पे भी देंगे, 500 प्लस 50 पे भी अपन ब्याज देंगे। तो देखते हैं सभी का 10-10% अपन देते हैं। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं सीधे किसकी, मूलधन मतलब कितना 5,000। तो 5,000 पे अपन पहले ब्याज देते हैं। तो 5,000 का कितना 10% कितना हुआ, वापिस से 500 रुपये हुआ। हर बार तो 10% रेट मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा क्या ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि इस पे डबल से ब्याज मत दे देना। आप किस पे, ये जो 500 लिखा हुआ है इस पे डबल से ब्याज मत दे देना। ठीक है, अपन टोटल अपन काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला मामला अलग है, अपना तीसरे साल वाला मामला है, जो नीचे है तीसरे साल वाला मामला है। ठीक है, आपने को ऊपर जो भी लिखा हुआ है इन सब पे क्या करना है, आपने को ब्याज देना है। तो 5,000 पे आपने ब्याज दे दिया है। अब आप ब्याज का पे दे रहे हो, अब आप ब्याज दे रहे हो 500 रुपये पे ब्याज दे रहे हो। ठीक है, और 500 रुपये पे ब्याज कितना दे रहे हो, बताओ जल्दी से, कितना दे रहे हो, 10% ही दे रहे हो। रेट तो आपकी 10% ही है। तो 500 का 10% कितना हुआ, जो पहले साल वाला, इस 500 का 10% कितना हुआ, इस वाले 500 का, ऊपर वाले 500 का 10% कितना हुआ, ये हुआ अपना 50 रुपये हुआ। ठीक है, कितना हुआ, 50 रुपये हुआ। ऐसे ही अगले वाले 500 का कितना हुआ, इस वाले 500 का कितना हुआ, इसका भी 50 रुपये हुआ। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो इस वाले 500 का तो कितना हुआ अपना 50 रुपये हुआ। ठीक है, और ऐसे करके जब अगर अपन टोटल देखेंगे, देखो इस वाले 500 के कितने रुपए मिले आपको, 50 रुपये मिले, ये रह गए। ठीक है, अब काय पे ब्याज मिलेगा आपको, अब इस पे ब्याज मिलेगा, कितने रुपए मिला, 50 रुपये मिला। तो ये इसको अपन 50 कर देते हैं, ये गलती से 5 हो गया है। ठीक है, ठीक है, देखो ये यहाँ से तीसरे साल की ब्याज की अगर अपन बात करें, जो ये नीचे वाला ब्याज है, ठीक है, ये कहाँ से निकल के आया, जो अगले वाला 500 जो आया ये कहाँ से आया, ये आया आपका 5,000 से आया। ठीक है, इसके बाद ये 50 आया, ये कहाँ से आया, ये इस वाले ब्याज से आया। इसके बाद वाला जो 50 है ये कहाँ से आया, ये इसके बाद वाले ब्याज से आया। अभी तो और भी कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, और भी कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है, बिल्कुल 50 रुपये आपके छूट रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो 50 रुपये है इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। और कितना मिलेगा 50 रुपये पे ब्याज आपको 50 रुपये का 10% ही तो मिलेगा। तो 50 रुपये का 10% कितना होता है, 50 रुपये का 10%, एक जीरो हटा दो, कितना आएगा 5 रुपये, मतलब 5 रुपये और आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। तो मैं इसमें कितना ऐड और कर देता हूँ, मैं इसमें 5 रुपये और आपका ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका तीसरे साल का ब्याज होगा कितना, 550, 50 और 5 रुपये आपका तीसरे साल का ब्याज हो गया। ठीक है, तो चलते अपन क्वेश्चन देख करेंगे तो अपने को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते अपन क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपना क्वेश्चन कुछ इस तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 12,000 रुपये। रेट कितने % की है, रेट है आपके पास 5% की रेट है। ठीक है, और टाइम कितने साल का आपके पास, टाइम है आपको 3 साल का टाइम है आपके पास। और आपको CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज आपको निकालना है, प्लस आपको अमाउंट भी बताना है। अमाउंट कितना है, अमाउंट निकालना सिंपल सा है, जो भी मूलधन है उसमें आपका ब्याज जोड़ दो, टोटल आपको कितना चुकाना है वही आपका क्या हुआ, अमाउंट हुआ। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए अपन देखो सबसे पहले करेंगे क्या, अपन एक काम करेंगे, अपन ने क्या करा, 12,000 रुपये सबसे पहले आप ऊपर ही ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, 12,000 रुपये जो अपना मूलधन है, हमेशा ऊपर क्या लिख लो आप, मूलधन लिख लेना। ठीक है, मूलधन लिखने के बाद अपन ने क्या करा, ठीक है, ईयर बाय ईयर चलना अपने को, कैसे चलना है, ईयर बाय ईयर चलना है। तो फर्स्ट ईयर की अगर अपन बात करें, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर जो मिलेगा वो अपने को कितना, 12,000 पे मिलेगा, और कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। तो 12,000 का 5% अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है 12,000 का 10% कितना है, 12,000 का अगर 10% निकालेंगे कितना आएगा, 1200 आएगा। 10% अगर 1200 है तो 5% कितना, 10% का आधा 5, तो 1200 का आधा कितना, 600। ठीक है, जो अपने को फर्स्ट ईयर जो ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए मिलेगा, इसको अपन कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, 3 साल है तो आपको अपन तीनों एरो से अपन डिनोट करेंगे। तो पहला एरो जो अपना आया है वो कौन से वाले का आया है, वो फर्स्ट ईयर का आया है। और कितने रुपए ब्याज मिला है आपको, 12,000 रुपये आपको ब्याज मिला है। ठीक है, अब आपके पास बैंक में कितना पैसा हो गया, 600 तो ये प्लस 1200 ये। अब आपको जो पैसा जो आपको ब्याज मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 12,000 पे भी मिलेगा और 600 पे भी मिलेगा। और किस रेट से मिलेगा, वो रेट है आपकी कितनी, 5% रेट है आपकी, मतलब इन सब का कितना कितना मिलेगा आपको, 5% आपको मिलेगा। ठीक है, तो अपन दूसरे साल की अगर अपन बात करें तो दूसरे साल जो ब्याज मिलता है कितने रुपए मिलता है, वो 630 रुपये आपको ब्याज मिलता है। तो देखते हैं अपन 630 रुपये कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो दूसरे साल का ब्याज के लिए अपन क्या करेंगे, दूसरा एरो डालेंगे अपन।
ठीक है। अब दूसरे साल के ब्याज की बात होगी तो दूसरे साल आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, 12,000 तो मूलधन वाला है, 600 रुपये फर्स्ट ईयर के ब्याज वाला है, ठीक है। तो 12,000 पे तो आपको कितना मिलेगा, वही 600 रुपये। 600 रुपये कैसे आए, ये 600 रुपये आए अपने 5% किसका, 12,000 का 5%, 600 रुपये, 12,000 का 10%, 1200, और 1200 का आधा 600, मतलब 10 का आधा 5, तो कितना आया, 600 आया। अब जो आपको ब्याज मिलने वाला है वो किस पे मिलेगा, ये ब्लैक वाला फर्स्ट ईयर है सारा, ठीक है, ये सारा आपका फर्स्ट ईयर का माल है, ठीक है। अब क्या हुआ, 600 रुपये पे भी आपको कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। तो 600 रुपये का जो 10% हुआ वो कितना हुआ, 600 रुपये का 10% 60 हुआ, और 5% कितना हुआ, 10% अगर 60 है तो 5% कितना, 30 हुआ। तो ये यहाँ से और आपको कितने रुपए मिल गए इस 600 पे, इस 600 पे आपको कितने रुपए और मिल गए, 30 रुपये और मिल गए। तो इस तरीके से अपना जो दूसरे साल का ब्याज बना वो कितना बना है अभी तक, 630 रुपये बना। तो आ रहा है कुछ समझ में, आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्या, अब आपके पास टोटल जो पैसा हो गया बैंक में वो कितना हो गया, वो 12,000 तो ये हो गया, 600 ये हो गया, 600 ये होगा, 30 ये हो गया, ठीक है। मतलब आपको ये बात समझ में आ चुकी है, जो आपका तीसरा साल जो आएगा, ठीक है, उस तीसरे साल में आपके पास जितना भी अमाउंट है, जितना भी आपके पास पैसा पड़ा हुआ है 12,600, 600 और 30 रुपये, इन सब पे आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलने वाला। तो खुश हो जाओ आप, ठीक है, जो ब्याज मिले वो मेरे को पेटीएम कर देना। तो अपन देखते हैं 12,000 पे जो आपको मिले तीसरे साल आपका कितना ब्याज हो जाएगा, 363 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। तो देखते हैं अपन 363 रुपये कहाँ से आता है तीसरे साल का ब्याज अपन, ठीक है। तो क्या हुआ, तीसरे साल के लिए तीसरा एरो आया, अपन एक एक करके लेंगे अपन, ठीक है। पहले अपन ने किसको लिया, 12,000 को लिया। तो 12,000 पे कितना मिला आपको पता है, 12,000 का 5% हर बार मिल रहा है, तो कितना 12,000 का 5% वही अपना कितना, 600 रुपये। तीसरे साल का ब्याज जो है मैंने रेड कलर में डिनोट किया है, ठीक है। अब 12,000 पे आपने ब्याज दे दिया है 5%, अब आपको ब्याज देना है कहीं पे 600 पे ब्याज देना है, याद करो 600 पे आपको ब्याज देना है, जितना भी पैसा है सब पे ब्याज देना है आपको, इस रेड वाले को छोड़ के, क्योंकि रेड वाला तो अपन दे रहे हैं, ये तो अपना काउंटिंग चल रही है इधर, ठीक है। तो 600 पे आपको कितना मिलेगा, आपको 600 पे कितना मिलेगा, 5%, और 600 का 5% अभी वो निकालना बताया था, 600 का 10% 60, तो 5% कितना हुआ, 30 हुआ, ठीक है। अब आपको कहीं भी ब्याज मिलेगा, अब इस 600 पे आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। और इस 600 का कितना प्रतिशत मिलेगा, 5% मिलेगा। तो 600 का 5% कितना, अभी बताया था मैंने आपको, 30 रुपये, ठीक है। अब आपके पास एक अमाउंट और बच रहा है, आपके पास एक धन और बच रहा है, वो कौन सा है, वो है आपका 30 रुपये है आपका, ठीक है। मतलब जो है आपको किस पे ब्याज और मिलने वाला है, आपको 30 रुपये पे भी आपको ब्याज मिलने वाला है, मतलब ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज मिल रहा है। तो 30 रुपये का क्या निकालना आपको, 30 रुपये का आपको निकालना है 5% आपको निकालना है। तो 30 रुपये का 5% कितना होता है, तो 30 रुपये का 10% कितना है, 30 रुपये का जो 10% हुआ वो कितना हुआ, 3 हुआ। देखो 30 रुपये का जब 10% निकालना हो तो एक जीरो हटाना, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर पीछे जीरो है तो क्या करना, एक जीरो अपने को हटाना है। तो ये अपना क्या आ गया, 10% आ गया, ठीक है। तो 10% अगर 3 है, कितना, 10% अगर 3 है तो 5% कितना है, देखो 10 का आधा 5 होता, तो 3 का आधा कितना, 3 का आधा अपना कितना हुआ, 1.5 हुआ, ठीक है। मतलब जो 30 है उस 30 का 5% कितना हुआ, 1.5 ही तो हुआ, क्योंकि 10% अगर 3 है तो 5% तो 3 का आधा होगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ अपना 1.5 ही अपना यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है। ये देखोगे आप, ये कितना है 663 नहीं होगा यहाँ पर, अपना कितना होगा, ये होगा अपना 662.5 रुपये अपना यहाँ पर ये जो होगा ब्याज तीसरे साल का अपना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या क्या फ़ायदा होगा, यहाँ से आपका पहले साल का ब्याज भी मिल जाएगा, दूसरे साल का ब्याज भी आपको मिल जाएगा, और तीसरे साल का ब्याज भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस स्ट्रक्चर से अगर आप चलोगे, कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि बताओ तीसरे साल का ब्याज कितना, तो तीसरे साल का ब्याज आप जोड़ के बता दो इतना, ठीक है। आपको पूछ ले दूसरे साल का ब्याज कितना, तो ये रह गया आपका दूसरे साल का ब्याज 630 रुपये, ठीक है। और पहले साल का ब्याज तो आपको सिंपल से निकालना था। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि टोटल चक्रवर्ती ब्याज क्या है, जितना भी 12,000 है उस पर टोटल जो भी चक्रवर्ती ब्याज दूंगा मैं 3 साल का, वो कितना बनेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पूछा ही यही है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा। तो आपको पता है आपने कितने रुपए दिए, 12,000 पे, तो 12,000 को छोड़ के जो भी आपका बनता है, 12,000 को छोड़ के जो भी आपका बनता है, तो ये वाला कौन सा वाला, 600, 630, 30, 30 और 1.5, इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो यही आपका क्या है, यही आपका ब्याज है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर से साधारण ब्याज की बात कर दें, ठीक है, तो साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पे ब्याज आपको नहीं देना है, ठीक है। मतलब आपका साधारण ब्याज कितना बनेगा 12,000 पे, ये ऊपर वाली लाइन आपकी साधारण ब्याज की बनेगी, कितने रुपए हो जाएगी, 600 रुपये, 600 रुपये प्लस 600 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 6 12 चित्तिया 18 आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। और अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज बोले तो इसमें ये चीज़ वो रेड हो जाएगी, मतलब जितना भी आपका लिखा हुआ है ये सब आपका क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। तो इन सबको आप जोड़ दोगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। अगर इसमें आपने 12,000 और जोड़ दिया तो ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, ये आपका
अमाउंट आ जाएगा। तो आ रही बात समझ में? अगर आ रही बात समझ में तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दो, ठीक है। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या क्वेश्चन होता है इससे। देखो अपना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? ठीक है, सिंपल सा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो जो लोग ऐसे करते हैं, कैसे, 18,000 का कितना 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में, तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, ऐसे आप चाहो तो कर सकते हो। देखो जो लोग ऐसे करते हैं वो करें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी इससे, क्योंकि देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली ट्रिक जो आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन में काम आ रही है, ठीक है। इस तरह का जो आप सवाल करोगे, ये किसी भी क्वेश्चन में आप, ये केवल इसी टाइप में आपका काम आएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि जो आपको आता है, ठीक है, उसको थोड़ी सी देर के लिए अपन क्या करोगे, आप उस चीज़ को आप थोड़ा सा साइड में रख दो, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं क्या हुआ। 18,000 पे आपको क्या देना है, ब्याज देना। मैंने क्या बोला था अभी, 18,000 पे ब्याज देना, मतलब क्या कर दो, 18,000 को साइड में रख दो, ऊपर रख दो सबसे, ठीक है, कंप्लीट। अब क्या हुआ, 10% रेट है, मतलब 10% रेट है, मतलब आपको पता है कि हर बार आपको पीछे से क्या करना है, एक एक जीरो गायब करना है, ठीक है। तो 18,000 का पहले साल अपन ब्याज देखते हैं, ठीक है। कितने साल, पहले साल में जब अपन ने ब्याज देखा तो कितने रुपए मिला, एक जीरो कम कर दिया तो कितना है आपका, 1,800 रुपये आपका ब्याज मिल गया है, ठीक है। अब दूसरे साल की अगर अपन बात करें तो दूसरे साल का अपन कलर चेंज कर लेते हैं। आपको पता है दूसरे साल जो ब्याज मिलना है वो किस पे मिलना है, 18,000 पे भी मिलना है, प्लस 1,800 पे भी मिलना है, और कितना कितना मिलना है, 10% ही तो आपको मिलना है। तो 18,000 का तो 10% कितना हुआ, 18,000 का 10% वही 1,800, 18,000 का 10% कितना, 1,800। और अब ब्याज मिलना है आपको काय पे, 1,800 पे भी आपको ब्याज मिलना है, और कितना मिलना है, वही आपको 10% मिलना, मतलब हर बार आप 10% ही लेके चलोगे साथ साथ में, ठीक है। तो इसका 10% कितना हुआ, पता है आपको, एक जीरो हटा दो, 180, पता है तो फिर क्यों नहीं बोलते, कितना, 180, ठीक है। तो आपका पूरा काम क्लियर हो गया, ठीक है। अब तीसरे साल अपना आ रहा है, तो तीसरा साल जो आ रहा है अपना, इसमें थोड़ी सी बात ये ध्यान रखना कि अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तीनों ब्याज एक साथ में दे देते हैं, ठीक है। तो तीनों ब्याज एक साथ में देने की कोशिश मत करना है, ऊपर वाली लाइन, ठीक है, इसमें गड़बड़ हो जाती है हमेशा, ठीक है। तो अपना तीसरे साल का ब्याज अपन ब्लैक कलर में ले लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे साल में जो आपका ब्याज मिलेगा वो किस में मिलेगा, जितना भी आपको पैसा दिख रहा है, कितना पैसा दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, दिखेगा पैसा, क्यों नहीं दिखेगा, नौकरी तो लगी नहीं है, पहले से पैसा कहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो देखने की कोशिश करो उस पैसे को, ठीक है। 18,000 रुपये जो आपके पास है वही 1,800 रुपये है, फिर 1,800 रुपये है, फिर कितने, 180 रुपये है। आपको हर एक पे कितना कितना मिलेगा, 10% आपको मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, कितना कितना मिलेगा, हर एक के 10% आपको मिलेगा। तो देखते हैं अपन, 18,000 पे 10% कितना, वही 1,800 दे दिया हमने भैया। अब इस पर डबल मत आ जाना तुम, ठीक है। अब काय पे मिलना है, अब अपने मिलना है 1,800 पे मिलना है, एक एक करके दे रहे हैं अपन। तो 1,800 पे कितना मिलेगा, वही 10% मिलेगा। तो 1,800 का 10% कितना, 180, ठीक है। इस पे भी ब्याज दे दिया भैया। अब क्या बच रहा है, ये बच रहा है, तो इसका 10% कितना, तो 1,800 का 10% अभी तो निकाला था मैंने, पागल हूँ क्या, बार बार निकालूंगा, वही 180 आएगा, एक जीरो हटाना है। एक चीज और बच रही है, ठीक है, क्या बच रहा है आपको दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा, ये है अपना कौन सा, 180 और बच रहा है। और 180 का कितना निकालना है आपको, 10% निकालना। तो क्या करना है, 10% निकालने के लिए पीछे से हमेशा क्या करना है, एक जीरो अपने को हटाना है, ठीक है। तो एक जीरो अपन ने हटाया तो कितना आया, 18 आया, ठीक है। देखो अगर ऐसा आ गया, कभी जीरो नहीं आया तो क्या करना है वो भी मैं बता दूंगा, पॉइंट लगाना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आपको बोला 18 है, हाँ, 18 का 10% निकालो। अब 18 का 10% निकालने के लिए फिर मेरे को गाली मत देना कि सर आपने तो बोला जीरो हटा दो, जीरो तो दिखता ही नहीं है इसमें, कहाँ से हटा दें, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, क्या करो, एक संख्या छोड़ के आप पॉइंट लगा, तो ये इसका क्या होता है अपना 10% होता है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसलिए देखो मैंने आपको 180 का 10% निकालने के लिए बोला था, तो 180 का 10% मतलब 18.0, तो पॉइंट के बाद जीरो लगाने की कहाँ जरूरत पड़ती है मेरे भाई, ठीक है, कंप्लीट। तो ये आपका पूरा काम हो चुका है। अगर चौथे साल की अगर वो चौथे साल की बात करे तो आपको क्या करना है, आप समझ चुके होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। तो आपका जो चौथे साल का ब्याज है वो एक बार आप निकाल के जरूर कमेंट में मेरे को जरूर आप उस ब्याज को निकाल के आप बताना, चौथे साल का ब्याज आप कैसे निकालोगे, ठीक है। 18 का 10% कैसे निकालना मैंने आपको बता दिया है। जो चौथे साल का ब्याज देना वो आपको सभी पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब भी आप नहीं समझे हो तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर वीडियो को एक बार और देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। मैं क्यों 4 वर्ष का निकालूं, आपको निकालने के लिए बोला है मैंने, कमेंट सेक्शन में डाल देना इसका सही उत्तर क्या होता है, देखते हैं कितने का सही आता है, ठीक है। क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बात हो गई, ब्याज की बात हो रही है, मतलब किराए की बात हो रही है। तो ये जो 18,000 रुपये कितना किराया लगा, इन सबको जोड़ लो, काय की समस्या, इन सबको जोड़ोगे, तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे
तो देखो यहाँ पे पीछे 8 आएगा, ठीक है, मतलब अपने सब जोड़ोगे तो पीछे पीछे लेके जोड़ोगे। ऐसा मत कर लेना कि 18 का पहाड़ा बोल देना सब मिला के, ऐसा मत कर लेना, गलत हो जाएगा, ठीक है। जब आपने जोड़ा तो क्या करो, 1800 1800 1800 को जोड़ लो। कितना हो गया अपना 18 तिया 5400, तो ये हो गया, ठीक है। अब जोड़ना घटाना तो मैं नहीं सिखाने वाला हूँ यार, ठीक है। अब वापिस से 180 180 और 180 को जोड़ लो, कितना होगा 18 36 18 तिया 54, वही 540 हो गया। तो इस 540 को यहाँ पे लिखो, ऐसे जोड़ते हैं अपन, पूछ रहा हूँ मैं, कभी मेरे को गलत हो रहा हो तो, ठीक है। अब देखो 18 जो हुआ, इस 18 को भी आपको जोड़ना है, तो 18 को यहाँ पे लिखोगे। कोई ऐसा तो नहीं बंदा जो आगे लिखने वाला है, आगे तो कोई नहीं लिखेगा। तो आपका पीछे से क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 किस में आ रहा है, 8 तो 2 में आ रहा है, मतलब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है। 4 और 1 कितना हुआ, 5 हुआ। तो 5 इसमें है ही नहीं, तो ये अपना ऑप्शन डी हो सकता है। ऑप्शन ई भी है, क्या पता, भगवान भरोसे, तो करके देखते हैं। 5 और 4 कितना, 9, ठीक है। और पे कितना आ गया, 49, सॉरी 59, 58 अपना राइट आंसर हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और यही अपना बेसिक है, और इससे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने इसको अच्छी तरीके से, अगर आप इस चीज़ को समझ चुके हो तो आपका पूरा चक्रवर्ती ब्याज क्लियर हो चुका है, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो अपन पार्ट 2 में जो कल अपन क्वेश्चन करेंगे वो अपन किताब में से, अपन बुक में से क्वेश्चन उठा के करेंगे, ठीक है। और तीसरे सेक्शन में क्या करेंगे अपन, तीसरे सेक्शन में अपन टफ से टफ क्वेश्चन लाके और इस मेथड से करने की कोशिश अपन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करो, और वीडियो को आप शेयर करना मत भूला करो यार। वीडियो को आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप होंगे, उसमें आप शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि ये नया नया मामला चालू हुआ है, तो अपने को थोड़े शेयर की ज़रूरत है, ठीक है। शेयर कर लीजिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि मैं अगली क्लास बना के डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए, ठीक है। और धन्यवाद, मिलते हैं, पूरी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अपन कल, तो गुड बाय।